यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 7 है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या हो सकती है बोला है। और बोला क्या है इसमें, तो बोला है कि कोई संख्या है जैसे x है और उसके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब 1/7, इसका जो योग दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है। अब देखिए बेसिक से ट्रिक ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, ऑप्शन में भी, ऑप्शन समझाने में बच्चा को टाइम लगेगा, तो यहाँ हम फटाक से लगा सकते हैं क्या, मूल बराबर फॉर्मूला ही लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हो सकती है ये पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर हम लगा दें तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है x² + 1/x² तो भी आप लोग बना सकते थे क्या, तो बना देते 7 का स्क्वायर -2। लेकिन अभी हमें ये चीज़ नहीं जानना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो फटाक से आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम। और देखिए कैसे लेंगे, इन्हें कि एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है कि एलसीएम लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो डायरेक्ट कोई बच्चा अगर एलसीएम नहीं लेना चाहता है तो डायरेक्ट इसका लिख सकता है क्या, x² लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, +1, या फिर 7 को इधर लाएंगे तो बोल सकते हैं -7x + 1 = 0। लेकिन ये कैसे आया पहले हमें समझाना भी है यहाँ पे, क्योंकि हम तो कल एग्जाम दे नहीं रहे हैं जो आप लोग फटाफट बना के चले जाए नहीं। तो एलसीएम लेंगे तो होगा x, और जब भाग करेंगे तो x² + 1 = 7। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो x², ये 7x हो जाएगा, तो +1 बराबर कितना हो जाएगा 7x, बराबर के इस पर ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा x² -7x + 1। ये देखिए बच्चा क्या करता है एग्जाम में, डायरेक्ट इसके बाद अगर ये लिखता तो होशियार बच्चा था, लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर कोई अच्छा लेवल का मैथ पढ़ा है तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा छोटा है तो ऑप्शन के थ्रू भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए दोनों तरीका से बनाने का, जिसमें कम समय हो उस पर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सभी चीज़। यहाँ सब देखिए वो जोड़ने घटाने वाला तरीका नहीं, डायरेक्ट मूल लगा देते हैं। x का मान तो ही होता है मूल का, तो मूल बराबर क्या होगा -b का मान कितना है -7, तो फार्मूला है -b, तो माइनस माइनस प्लस b कर देते हैं, एक बार +b प्लस माइनस √b² माइनस, पहले d यहाँ पे फार्मूला में d बैठाते हैं, तो d का मान हम यही निकाल देते हैं, d बराबर होता है b² - 4ac। b² मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49, या -7 भी का भी स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। b² -4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है 1, तो हो जाएगा ये 49 में से 4 गया तो हो जाएगा हमारा 45। और 45 को तो रूट में यहाँ पे d लिखेंगे, d का मान 45 लिखना पड़ेगा, तो 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5, तो 9 गुना यहाँ पे 5 लिख दिए। अब बटा 2 गुना a का तो मान 1 है तो यही रहने देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 +- तो ये जो 9 है, 9 का तो वर्गमूल 3 होता है, 3√5, और नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो नीचे में जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है क्या, 7 प्लस ये एक पूछा है, दोनों में से वह संख्या कौन सी हो सकती है विकल्पों में से, तो वह संख्या कौन सी हो सकती है, तो वह संख्या हमारा प्लस माइनस दोनों, प्लस वाला भी हो सकता है माइनस वाला भी, तो ऑप्शन में आप लोगों को कोई एक ही देगा। ठीक है, 7 प्लस किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग यहाँ पर भी आंसर टिक कर सकते थे आगे बिना बनाए, यहाँ जैसे ही देखे 7 प्लस, तो ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइए और ऑप्शन के थ्रू नहीं जाइए, क्योंकि आंसर जल्दी ही आया है, आप लोग जैसे देखे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा जो है क्वेश्चन